हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि जो पर्सन है आपके साथ आपकी लाइफ में, वो आपसे कई सारे तरीके के कस्में वादे निभाते होंगे, बोलते होंगे, कई सारे वादे किए होंगे आपके साथ। तो वो देखना है, यहाँ पर उसकी रीडिंग करेंगे कि क्या उनके ये कस्में वादे सच्चे हैं, तो कितने सच्चे हैं इसके बारे में ये रीडिंग है। और जिनको ट्रस्ट नहीं है इस रीडिंग पर, प्लीज़ वो ना देखें, और जिन्हें ट्रस्ट है वही यहाँ पर रुकें, इस वीडियो को देखें। और अगर आप इस रीडिंग के अलावा किसी दूसरी तरीके की रीडिंग को देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, कैरियर वगैरह पे सब पे बनाया है। आपकी शादी किससे होगी, ये सारे टॉपिक्स हैं, आप जाके सर्च कीजिए, कई सारे वीडियोज़ हैं ऐसे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे जो कि आपके लिए होंगे। जो आपके लिए हैं वो आपको पता चल जाएंगे, और जो आपके लिए नहीं होंगे उसे आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। और टाइमलेस है तो आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन के साथ में कि वो जो भी आपसे कसमें वादे अभी तक उन्होंने बोले हैं वो सच्चे हैं या झूठे। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। सो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ये पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि से हो सकते हैं। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ऐसे हैं कि आपको मनाते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे पर्सन है जो कि मनाते हैं, आप रूठ भी जाते हैं, आपको मनाते हैं बार बार। तो कई सारे वादे करते हैं, कई सारे आपको सपने दिखाते हैं। इमोशनल अटैचमेंट रहता है हर वादे में उनका, एक इमोशनल अटैचमेंट यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। आपको मनाने की पूरी पूरी कोशिश होती है, ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि आपको कभी कभी डाउट होता है कि ये इतनी बातें करते हैं, इनको याद भी रहती है खुद से या नहीं रहती। आपको मतलब ये चीज़ भी लगती होगी कि इन्हें खुद ही याद रहता है कि नहीं मैंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, ऐसा आपको लगता होगा, है ना। क्योंकि आपको मनाने के लिए भाई कुछ भी बोल दिया, आप मान गए। अब आपके आगे देखा जाएगा क्या होता है कि नहीं, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए फिर से कप्स का ही कार्ड है। तो ये पर्सन अगेंस्ट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि से हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि जहाँ तक अगर आप इनके मन की बात जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि इन्होंने आपसे जो भी बातें किए हैं, बहुत सारे किए हैं भाई, सारे इमोशनल हैं, और सारे जो भी हैं आपसे, आपके संबंधों को लेकर हैं, प्रेम को लेकर है, लेकिन क्या वो मानेंगे? तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपके इस प्रश्न के पूछने पर उनकी एक सरकास्टिक टाइप की मुस्कान उनके चेहरे पे होती होगी, एक सेटिस्फैक्शन उनके चेहरे पे होता होगा, लेकिन वो उस बात को कितना याद रखेंगे, कितना मनाएंगे उस पर, उनको ये बात वो कभी भी आपके सामने रिवील नहीं करते हैं। और उनको ये भी आप अगर पूछते होंगे कि आपको याद है आपने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, तो ये भी आपको वो बताते नहीं है कि उनको एग्जैक्ट याद था या नहीं था। बिल्कुल भी ये चीज़ पर पर्दा डाल के रखते हैं, कतई बिल्कुल बताते नहीं हैं, ऐसा होता होगा। यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, तुला, कुंभ, मिथुन राशि से हो सकते हैं पर्सन। और यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सॉर्ड का मतलब है कि इनके विचार जो इन्होंने आपसे कहे हैं और उस पर ये कितना अमल करेंगे, इसमें क्लैशेस हैं, इसमें डाउट है इनको खुद को। क्यों है डाउट? क्योंकि देखिए कोई भी इंसान हो, अगर वो कह दे कि भाई मैं ये काम कर दूंगा या कर दूंगी, तो वो कैसे कर देगा या नहीं होगा भी या नहीं होगा, वो अपने एफर्ट्स तो डाल सकते हैं, लेकिन क्या वो सही हैं, क्या वो उस अकॉर्डिंग जा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मतलब यू नेवर नो अबाउट फ्यूचर। आप फ्यूचर के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन ऐसे नहीं कर पाते हैं। जब भी आप किसी को कोई वादा कर रहे हैं, किसी के लिए आप बोल रहे हैं हम कल आपसे मिलेंगे, कल आपको मैं फलानी गिफ्ट दूंगा, या ऐसी कुछ भी हो सकता है वो चीज़ हो जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो एक छोटा सा वादा भी कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। कि मैं आपको 1 घंटे बाद फ़ोन कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद वो इंसान कहाँ है, क्या किस परिस्थितियों में घिर जाएगा, कौन सी चीज़ें आ जाएगी, तो ये एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि वो नहीं बता सकते। तो यही चीज़ इनके दिमाग में होता है। जब आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं सीरियस मोड पर आके, तो ये इंसान जो है खुद ही इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इनको नहीं पता रहता कि क्या होगा। हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं हो जाए। तो आपको इस बात पे बड़ा गुस्सा आता होगा कि यार मुझे बताया ही नहीं। फिर आप रूठ जाते हैं, फिर मनाते हैं,
फिर कप्स का कार्ड है यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ। म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप लोगों के कुछ यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है उन म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ में मिलके आपके साथ में सब जगह मस्ती वगैरह करते हो, आप लोग बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हो ऐसा दिख रहा है। लेकिन क्या होता है कि आपको ये लगता है कि ये पर्सन सिर्फ मस्ती करते हैं मेरे साथ एक ऐसा मतलब आपको थोड़ा सा डाउट रहता है इनकी बातों पर कि इन्होंने जो भी आपसे बोला है वो काम कंप्लीट होगा भी या नहीं। लेकिन ये पर्सन जो हैं इमोशंस को लेकर जीते हैं। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी तक जितने भी कार्ड्स निकले हैं उसमें ये पर्सन इमोशनल ज़्यादा है इनका, चाहे उनसे फ्रेंड्स के साथ में हो और चाहे ये आपके साथ में हो, ये इमोशनल अटैचमेंट को सबसे पहले रखते हैं। इमोशनल इंसान हैं और इमोशंस को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ में पूछते हैं तो ज़रूर ये पर्सन थोड़ा सा अटक जाते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता होता, इन्हें क्या किसी को नहीं पता होता कि क्या होगा। देखिए डेथ का कार्ड है, तो यहाँ मुझे ये लगता है कि ये जो पर्सन है वो वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो के हो सकते हैं और ये चाहते हैं, वैसे ये चाहते हैं कि जो भी इन्होंने बोला है, जो भी ये आपके लिए इन्होंने कहा है वो उस चीज़ को करें, वो उस चीज़ को करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई पहल करना चाहते हैं उस चीज़ को करके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहते, बिल्कुल करना चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो इस चीज़ के मतलब अगेंस्ट में है कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो आप नहीं मतलब आपको वो ये उम्मीद भी रखते हैं कि आप भी थोड़ा सा मैच्योरिटी वाला जेस्चर रखो, आप भी थोड़ी समझदारी रखो, क्योंकि हर बात जो बोली जाती है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है और उसको लेकर अपने रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इनके बॉटम ऑफ द डेक को हम देखेंगे तो यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि ये दिखाता है कि इंसान किसी तरीके के प्रेशर में आ जाते हैं जब आप इस तरह के क्वेश्चन इनसे पूछते हैं, जब भी आप इनके ऊपर डाउट करते हैं, जब भी आप इनकी बातों को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो क्या होता है कि ये थोड़ा सा मेंटल, फिजिकल और थोड़ा सा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर अपने ऊपर एक दबाव फील करते हैं, इनको लगता है कि शायद वो अभी इस लायक नहीं है, शायद वो आपसे किए हुए उन वादों को जहाँ पर आपको वो फाइनेंशियली स्पेशली चीज़ें हैं जो खरीद कर देनी हैं, कोई ऐसे वादे हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनको। लेकिन हाँ, इमोशनल जो भी वादे किए हैं वो ज़रूर पूरा करते होंगे, कोशिश ये रहती होगी उनकी। चलिए, अभी तक तो ये इनके मन की बात है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इन्होंने किया है वादा आपसे रिसेंट में, वो उसको निभाने चाहेंगे या नहीं, ये मतलब मन से निभाना चाहेंगे या नहीं निभाना चाहेंगे, हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, ये वादा जो है आपसे किया है उन्होंने, वो वादा कोई भी हो सकता है, वो निभाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर फिर से 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आने का मतलब है, देखिए ऊपर भी आया है और अगेन आया है, तो यस, इन्होंने आपसे जो वादा किया वो उसके लिए बहुत खुश हैं, वो हैप्पी हैं और इन्हें लगता है जो आपका इनका इमोशनल अटैचमेंट है वो बहुत खूबसूरत है, गहरा है और उसको कैसे ये पूरा करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, इनको याद है या नहीं है, ये जो भी इनकी स्ट्रेटजी है वो कभी भी आपके सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि ये इनके दिमाग में है। शायद इनके दिमाग की चीज़ें हैं, इसको पढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा, आप थोड़ा सा इसीलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि आप इनकी मुस्कुराहट जो है, जब ये आपकी क्वेश्चंस का आंसर ना देके मुस्कुरा देते हैं, वहीं आप परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है, मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछा उसका जवाब नहीं हो कि दूसरी ही बातें होने लगती हैं। यहाँ पर ऐसा हो जाता होगा, वो बात को एक किनारे कर दिया जाता है और आपसे कोई भी बात का आपको जवाब नहीं दिया जाता है, दूसरी बातें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पर जो आया है वो यही बताता है कि देखिए इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, इनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये किसी ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं कि ये आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकते अगर ये कोई भी काम करेंगे या नहीं, आपको कहा हुआ वादा पूरा होगा या नहीं, वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है। कुछ चीज़ों से बंधे हैं, कुछ जिम्मेदारियों से बंधे हैं, कुछ फैमिली से बंधे हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हैं इनके जहाँ ये उस चीज़ को कंप्लीट करने के पहले इनको नहीं लगता कि ये एकदम से बोल सकते कि हाँ मैंने ऐसे बोला है तो ये होना ही चाहिए या होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत मुझे लगती है, क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा बंधा हुआ फील करते हैं, इनको लगता है कि चीज़ें जो हैं इतना आसान नहीं है, आपने जो बोला है या मैंने जो बोला है वो फ्यूचर की बात है और वहाँ पर जाने मतलब वहाँ तक पहुँचना है तो चलते चले जा रहे हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है।
सो 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देखिए यहाँ मुझे लगता है ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली ये कोशिश में है, ये कोशिश तो कर रहे हैं, चुपके से आपको नहीं बता रहे, बट आपके लिए ये कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की। ये वो चाहते हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि ये जो भी आपको वादे किए वो फाइनेंशियल ग्रोथ ज़रूरी है उसमें। अगर ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे या फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो ये वो वादे जो भी आपसे किए हैं वो कंप्लीट कर सकेंगे। वो अपनी उन जिम्मेदारियों से, अपनी उस बंधे हुए बंधनों से मुक्त हो पाएंगे जहाँ ये अपने ऊपर अगर कोई भी तरीके की कोई भी मतलब होता है ना बंदिश नहीं होती है, जब आप खुद से निर्णय ले सकते हैं, वहाँ आपके लिए पैसा पावर का काम करता है। तो पैसा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। और जहाँ की हमने देखा था कि बॉटम ऑफ द डेक में कहीं ना कहीं मनी को रिलेटेड प्रॉब्लम या प्रेशर है, तो यही प्रेशर है। वो नहीं चाहते आपसे रिवील करना इस सब सच के बारे में। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है वो इस सच को रिवील ही नहीं करना चाहते आपसे, लेकिन कोशिश जारी है, कोशिश जारी है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कोशिश जारी नहीं है, बिल्कुल कोशिशें कर रहे हैं आगे बढ़ने की, यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ऐसा। चलिए और कार्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है देखिए 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर आपसे जो भी वादे किए हैं वहाँ पर उन वादों को निभाने के लिए डेफिनेटली पैसों की बहुत ज़रूरत है, फाइनेंशियल ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि भाई आप जो हैं एक ऐसे पर्सन हैं जो कि शायद इस चीज़ को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि आप खुद से इंडिपेंडेंट हैं, आप शायद अपने मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में नहीं घिरे हुए हैं इनके जैसे। और ये इन्होंने आपको कभी नहीं बताया कि इनको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। ये चीज़ आपको इन्होंने नहीं बताई है और ये आपको वो बताना भी नहीं चाहते। इसीलिए आपसे रुकने को बोलते हैं, इसीलिए वो आपसे अभी कोई जवाब नहीं देते हैं, मुस्कुरा देते हैं और बात को बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं? क्योंकि वहाँ अभी उनके लिए एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, उन्हें पता नहीं है ये जो वादे हैं वो कितने समय तक पूरे हो पाएंगे। लेकिन उन्हें ये लगता है कि आप जो हैं बहुत खुश हैं और आपकी जैसा बनने के लिए उन्हें वक्त की ज़रूरत है। ठीक है, उनको ये लगता है कि अभी वक्त जो है अभी आएगा, तो उसका वेट करिए आप, ये उनको लगता है। ठीक है, और देख लेते हैं, एक कार्ड और निकालते हैं। तो देखिए द हाई प्रीस्ट का कार्ड, बहुत मैनिफेस्टेशन चल रहा है, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं ये उन सब चीज़ों के लिए जो इन्होंने आपसे कही हैं। वो सब चाहते हैं कि भाई वो सारी चीज़ें हो सकें आपके साथ में। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ये एग्जैक्ट रीज़न नहीं बताते होंगे। अगर आपने कभी पूछने की कोशिश भी की होगी क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है, आप अपने वादों को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये आपको एग्जैक्ट रीज़न कभी नहीं बताते होंगे क्योंकि इन्हें लगता होगा कि ये बताना बेकार है या आप नहीं समझ पाओगे या कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर है। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे तो आप द हर्मिट का कार्ड है। ये पर्सन बहुत गहरी सोच में है, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम ले रहे हैं, अपने आप चीज़ों को शॉर्ट आउट होना, समय को गुजारना, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ों को लेकर बहुत बुद्धिमत्ता के साथ चल रहे हैं, बहुत ही गहरी सोच के साथ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और टाइम को निकलने दे रहे। कहीं ना कहीं इनकी परिपक्वता आपसे ज़्यादा है, बेहतर हैं, ये आपसे ज़्यादा सोचते हैं। ये एक ऐसे इंसान है जो इमोशनली भी हैं और बुद्धिमानी भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचते हैं। इमोशंस तो हैं लेकिन अभी इन्हें पता है कि दिमाग से सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये दिमाग से ही सोचते हैं इस वक्त। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इनकी एनर्जी, अपने वादों के लिए इनकी एनर्जी किस तरफ जा रही है। सो हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, कार्ड आ गया है, बस करेंगे शफल। मैंने आज थोड़ा कैमरा एडजस्ट किया ताकि आप लोग शफलिंग देख सकें मेरी कार्ड्स की, क्योंकि थोड़ा एडजस्ट नहीं था वो। चलिए सो देखते हैं, भाई किसी को डाउट ना रहे, इसलिए भी ये सब करना ज़रूरी होता है। सो द ड्रीम, बिल्कुल जो ड्रीम्स आपको दिखाए हैं इन्होंने वो कंप्लीट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं वो सारे ड्रीम्स जिए आप दोनों, वो सारे सपने जो आपको इन्होंने वादे के रूप में बोले हैं ये कंप्लीट करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। द ड्रीम का कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिखाता है। ये आपकी आंखों में वो चीज़ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आपकी आंखों में एक सच्चाई है, एक चाहत है उन सपनों के बारे में, उन वादों के बारे में। तो ये चाहते हैं कि ये चीज़ें कंप्लीट हों, ऐसा नहीं है। यहाँ पर है एक्सिस्टेंस। देखिए यहाँ ये पर्सन जो है भगवान से, ईश्वर से बड़ी
मिन्नतें करते हैं कि जो भी सच है, जो भी सही है वो हो, वो जिसके लिए जो सही है वो सच होना चाहिए। इनका ये बिलीफ सिस्टम मुझे लगता है ईश्वर में है। ये ऐसे इंसान हैं जो भी हैं आपके लिए, इनका आपके प्रति मन है वो बहुत ही प्योर है और समर्पित है आपके प्रति, ऐसा मुझे लगता है। चाहते हैं आपकी चाहतों को कंप्लीट करना जितना ये कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर ये दिख रहा है और देख लेते हैं इनकी एनर्जी क्या है। देखिए, क्लिंजिंग टू द पास्ट का कार्ड है यहाँ पर। थोड़ी सी क्या है कि कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है कि आप कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर अटक जाते होंगे या पुरानी बातों को लेकर घर झगड़ा करते होंगे, या पुरानी कोई चीज़ें ऐसी है, या इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी हैं, पास्ट रिलेशनशिप या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इनको तकलीफ देती हैं, दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं। वो चीज़ें इनको नेगेटिव बनाती हैं, परेशान करती हैं। कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पास्ट की चीज़ें, कुछ इनको ऐसा दर्द देती हैं जो ये खुद नहीं समझ पाते इससे बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि ये इन्होंने उस चीज़ को पकड़ के रखा है। वो चीज़ें से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा अपमान है किसी के द्वारा किया हुआ, या कुछ ऐसी बातें हैं जो हर्टिंग हुई हैं, जो हर्ट की हैं, मतलब इनको किसी ने हर्ट किया है, ऐसा हो सकता है। वो उस चीज़ से अटक के रह गए हैं, वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते कभी कभी, और वो चीज़ें इन्हें परेशान करती हैं और ये नहीं चाहते कि वो चीज़ें आपके सामने आएँ। वो नहीं चाहते ये सारी चीज़ें आपके लिए दोहराई जाएं, ठीक है। एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ये आपके साथ में वो सारी खुशियाँ जो इन्होंने आपसे बोली हैं, मुझे लगता है। और आपको वो सारी चीज़ें, एक्सपेक्टेशंस जो आपकी हैं इनसे, उम्मीदें जो आपकी हैं, वो सारी उम्मीदें ये कंप्लीट करना चाहते हैं। उम्मीद है उसके लिए ये काफ़ी कुछ सर्च कर रहे हैं, बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। काफ़ी कुछ ऐसा है, यूनिवर्स पर इन्होंने छोड़ दिया है सब कुछ, ईश्वर पे इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि आस्तिक है ये इंसान, मुझे लगता है बहुत ही आस्तिक इंसान मुझे लग रहा है। काफ़ी रूटेड है, अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं, आस्था रखते हैं ईश्वर में, ऐसा लग रहा है। साइकोफेनिया का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि ये ईश्वर पर हैं और थोड़ा सा यहाँ पर ये जो है अपनी स्थितियों को बदलना चाहते हैं, जो अभी है उससे बदलना चाहते हैं, ये जो अभी है उससे निकलना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, सोच है, गहरी सोच है, काफ़ी कुछ चल रहा है कि कैसे मुझे अपनी कही हुई बातों को कंप्लीट करना, कहीं ना कहीं अपनी दी हुई जबान को कंप्लीट करना, ये इनके दिमाग में यहाँ पर है, ठीक है। कंट्रोल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये दिखा रहा है कि ये पर्सन अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने। कुछ चीज़ें इनकी कंट्रोल में है वो चल रही हैं, जो कंट्रोल में नहीं है वो अलग तरीके से दिख रही हैं, ठीक है। सो कोशिश है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो, चीज़ें इनके अंडर कंट्रोल हो, जो जिससे बोला है वो कंप्लीट हो। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट करना चाहते हैं, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यही इनकी एनर्जी भी है, सारी एनर्जी आपके सामने है। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो भी हैं आपके साथ में, जो भी इन्होंने वादे किए हैं उसे कंप्लीट करना चाहते हैं। बस थोड़ी सी दिक्कत परेशानी ये है क्योंकि आपको फ्यूचर का पता नहीं रहता वो किस तरह से आपके सामने आएगा, आप किस तरह से कौन सी चीज़ कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ी सी ज़रूर हैं, लेकिन कोशिश इनकी है जारी, ये कोशिश में है कि ये वो सब कुछ कर सकें जो भी उन्होंने आपसे कहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे और आपको ये रीडिंग पसंद आए। और अगर रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक शेयर कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको कुकिंग पसंद है तो एक और चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो मेरा चैनल है, आप उस पर जाकर उसे भी सब्सक्राइब करें। और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं वहाँ पर, तो उसको एंजॉय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।